Hello, dear students of class 7. How are you all? I hope you all are great. So, where were we? Remember? Yes, we were doing poem 9, that is Sea Fever, right? On page number 101. On your last turn, we have discussed the explanation of first stanza of this poem. I hope you all have understood it well and you don't have any queries in it. All right, kids. So now move forward to the second stanza. Let's see what does it say. I must go down to the seas again for the call of the running tide. What does it mean? In this stanza, poet is saying, I must go to the sea again as running tide of the sea are calling me, which means मुझे समुद्री यात्रा पे मीन्स या मुझे सी जर्नी पे वापस जाना ही होगा क्योंकि सी की जो टाइड्स हैं, लहरें हैं, मुझे बुला रही हैं. करेक्ट किड्स? इट मीन्स बुलाने का मतलब ये कि ये नहीं कि जो समुद्री लहरें हैं या सी जो वेव्स हैं, टाइड्स हैं, वो मुझे कॉल कर रही हैं. हाउ कैन दे कॉल? इट मीन्स उनका इतना मन है, वो अपने इमेजिनेशन से अपनी जो उनका प्यार है सी जर्नी के लिए, या जो सी सॉरी जो सी फीवर है उन्हें, जिस ये पोएम इसीलिए तो इसका नेम है सी फीवर, क्योंकि उन्हें एक उनकी इच्छा है, उनकी विश है कि वो सी जर्नी पे जाना चाहते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे वहाँ पे दोबारा जाना ही होगा, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे जाना ही होगा सी जर्नी पे, क्योंकि मुझे उसके टाइड्स, उसके लहरें बुला रही हैं. Is a wild call and a clear call that may not be denied. और उन टाइड्स का मुझे बुलाना या उनका कॉल करना इतना पावरफुल है कि मैं उनके बुलावे को या कॉल को इग्नोर नहीं कर सकता, टाइड्स की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकता. मुझे जाना ही होगा सी जर्नी के लिए, मुझे वापस जाना ही होगा. ऑलराइट किड्स, दैट मे नॉट बी डिनाइड. मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता. मेरा इतना मन है सी जर्नी पे जाने का कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, टाइड्स जो लहरें हैं, सी की जो समुद्री लहरें हैं, वो मुझे बुला रही हैं और मुझे उनकी आवाज़ को अनसुना नहीं, मैं उनकी आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकता. मुझे सी यात्रा पे, सी जर्नी पे वापस जाना ही होगा. एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग. इट मीन्स सी जर्नी पे वापस जाने के लिए मुझे और क्या चाहिए? सिर्फ एक ऐसा दिन जब हवाएं चल रही हों, ताकि मेरा जहाज़ यानी कि मेरी शिप आगे बढ़े, लेकिन स्काई में वाइट क्लाउड्स हों, यानी कि सफ़ेद बादल हों. इट मीन्स पोएट इज सेइंग दैट ऑल आई वॉन्ट इज़ विंडी डे बट अ गुड वेदर सो दैट आई कैन गो ऑन टू माई सी जर्नी ईजिली. मीन्स मुझे एक ऐसा दिन चाहिए कि हवा भी अच्छी हो, जिससे मेरी शिप अच्छे से चल सके, बट स्काई भी क्लीन हो, मौसम भी बिल्कुल ठीक हो, मौसम ख़राब ना हो. वाइट क्लाउड्स मीन्स सफ़ेद बादल, मीन्स काले बादल ना हो. क्योंकि जब भी आपने देखा है हवाएं तेज़ चल रही होती हैं तो क्या होता है, ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं, मतलब मौसम ख़राब हो जाता है. अब पोएट को चाहिए कि मैं समुद्री यात्रा पे वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मन है मेरा समुद्री लहरों को दोबारा देखने का. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे समुद्री लहरें वापस बुला रही हैं और उनकी कॉल, उनकी जो कॉल है वो इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है कि मैं उनकी आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकता. मुझे जाना ही होगा. मुझे जाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ मुझे एक ऐसा दिन चाहिए जिस दिन हवाएं बहुत तेज़ हों, ताकि मेरी अच्छे से समुद्री यात्रा हो सके और मौसम भी साफ़ हो, उस दिन कोई मौसम ख़राब ना हो. राइट? एंड द फ्लंज स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स और सी वाटर की छींटे, समुद्री पानी का स्प्रे और सी में झाग. ब्लोन स्प्यूम मीन्स झाग, फोम. यू कैन सी इन द ग्लॉसरी ऑल्सो. जो वो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पे एक तो हवा चाहिए कि मौसम अच्छा हो, ख़राब भी ना हो मौसम, साथ में मुझे
इसलिए जाना है क्योंकि मुझे वहाँ की जो समुद्री यात्रा करते हुए सी जर्नी पे शिप में बैठे हुए जो समुद्र की जो पानी की छींटें हैं वो भी फील करनी है वापस से। और जो वहाँ पे झाग हैं जो टाइड्स में वेव्स में यानी कि पानी में जो समुद्र में झाग बनते हैं, फोम बनते हैं, बुलबुले जिसे कहते हैं, मुझे वो भी देखने हैं। एंड द सी गर्ल्स क्राइंग मीन्स मुझे वहाँ के जो पक्षी होते हैं ना, जो मतलब बर्ड, सी गर्ल बर्ड्स मैंने बताया था जो सी बर्ड्स होती हैं, उनकी आवाज़ें भी सुननी है। सो पोएट इज सेइंग ऑल आई वॉन्ट इज विंडी डे विद गुड वेदर एंड फ्लंक स्प्रे, वॉन्ट टू सी ब्लोन स्प्यूम एंड वॉइस ऑफ सी बर्ड। पोएट को सी जर्नी में वापस जाना ही होगा क्योंकि उसको सी टाइड से कॉल आ रही है। और सी जर्नी में वापस जाने के लिए उसको बस साफ मौसम, तेज़ हवा चाहिए और उसको वो सब ब्यूटी फील करनी है सी जर्नी पे, जैसे पानी की छींटें, पानी में बनते हुए झाग, बुलबुले, दैट इज स्प्यूम, और सी बर्ड की आवाज़। ये सब उसको एक बार फिर से एंजॉय करनी है। राइट किड्स? So this is part 2 of this poem. Go through this once and then post your queries if any, and let me know whether you have understood it or not, and wait for the next part. Till then, bye bye, take care, and thank you for watching.